हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताने वाला हूं। क्लास 9th का इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे आपको जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है, तो इसको जो है आज ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका फॉर्मूला क्या है आपको मालूम होगा। क्या होता है वो फॉर्मूला? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ये फॉर्मूला हमें क्या करना है? ड्राइव करना है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी और टाइम का यूज करके हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करेंगे, एस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज इनटू टाइम। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं? वी एवरेज इनटू टाइम को क्या लिख सकते हैं? u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टाइम। कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये s इक्वल टू क्या आ जाएगा? u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, अब हमें मालूम है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम प्रूव कर चुके हैं वो क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उसका यूज करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कौन सी हो जाएगी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से u प्लस ए टी। तो यहां से t क्या आएगा बोलो? t क्या आएगा बोलो? v माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा। यही वैल्यू को पुट कर देना है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इस इक्वेशन में जो है t की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? s इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टी की जगह क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए। क्या निकल के आएगा? इसको हम लिख सकते हैं v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। कह सकते हैं कि नहीं? बोलो, कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। हो जाएगा कि नहीं? बोलो, हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि ये हमारा क्या आ गया? s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये आ गया। और आपको मालूम है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी होता है कि नहीं? बोलो। तो ये, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ही बात है कि नहीं? ये बोलो, एक ही बात है कि नहीं? इसी से हमारा जो है ये क्या निकल के आ जाएगा? बोलो, ये जो फॉर्मूला है ये बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या है? यही तो है। मल्टीप्लाई कर दो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी है कि नहीं? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आगे क्या होगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो ये 2a इधर से क्रॉस हो जाएगा। तो 2as इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं? बोलो। तो अब ये आ जाएगा, अब ये क्या आ जाएगा? बोलो, अब ये आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यही आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आ गई बात समझ में? यही आपकी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इजीली प्रूव हो जाएगी। तीनों इक्वेशन का प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, खासकर सेकंड और थर्ड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तीनों ही फॉर्मूले बराबर आपको फिजिक्स में
इस चैप्टर में, इसके आगे वाले चैप्टर्स में भी यूज होते हुए देखेंगे। तो इनको ड्राइव करना भी आना चाहिए। अगर बोलते हो फॉर्मूले या डेरिवेशन क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो वहां पे आप ड्राइव करके दिखा भी सकते हो। अब ये फॉर्मूला मोस्टली कब यूज किया जाता है? जब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी होती है डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से, तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हम आगे के क्लासेस में लाएंगे। तो आप इसको अच्छे से देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर भी कर दें। बेस्ट ऑफ लक।